इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। देवाधिदेवे खज्जराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत शिक्षे सम्य शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों का श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुजी को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत शिक्षे सम्य शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, यदि अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, इसकी सदस्यता योजना से या और निर्माण कार्य आदि से, तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप शीघ्र ही कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजनाओं से और निर्माण की योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपना उदारतापूर्ण हाथ हमारे तक बढ़ाइए ताकि हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग से इस गुणायतन का कार्य शीघ्र पूरा कर सकें। बंधुओं, ये आपके लिए सातिशय पुण्य अर्जन करने का एक बहुत ही सुंदर मौका है, क्योंकि अपने आप का यह अनूठा और इकलौता आयतन है। और बंधुओं, आप प्रतिदिन की शांति धारा के कार्यक्रम से भी जुड़कर पुण्यार्जन के लिए अपना हमारा सहयोग का हाथ हमारी तरफ बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन की मांगलिक अवसरों पर या स्वास्थ्य लाभ और विशेष अवसरों पर भी आप पुण्यार्जन का अवसर प्राप्त करके हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। हम आपकी उदारतापूर्ण सहयोग का स्वागत करेंगे और उसके लिए सतत आभारी करेंगे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हम उन सबों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं गुणायतन परिवार की ओर से। और आज भी हमारे पास कुछ आए हैं सदस्यों की सूची मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप उसके
अनुमोदना करेंगे। संस्थापक सदस्य के रूप में ऐसा ट्रस्टी के रूप में श्री नरेंद्र कुमार जैन मोदी, श्रीमती सरिता जैन, श्री अंकित, अनामिका, विहान, वान्या जैन, श्री नितिन, नीति, काव्यांश, रियांश जैन, श्री शरद, श्री प्रीति, अनंत, अनादि जैन भोपाल। हम आपके उत्तम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बंधुओं, जीव दया हेतु मंदिर निर्माण हेतु कोलकाता से श्री शांतिलाल जी, श्रीमती सुमित्रा सरावगी जी, अजय जी, श्रीमती कंचन सरावगी जी, इन्होंने गुणायतर मंदिर निर्माण हेतु 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम इनकी उदारता बहुत बहुत सम्मान करें। साथ ही इन्होंने जीव दया हेतु भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उज्जैन से श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, कोटा राजस्थान से श्री अरविंद कंजोरिया, श्रीमती आशा कंजोरिया, विशाल, मीनाक्षी, मनस्वी, निखिल कंजोरिया एवं निर्माण सारथी से के रूप में जुड़ रहे हैं सूत्रधार, निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय जयतन लाल, स्वर्गीय विदामी देवी छावड़ा की स्मृति में श्री विजय कुमार, संगीता देवी छावड़ा, नयन, शीतल, संदीप, मीनू, अक्षय जैन, गुवाहाटी, आसाम। बहुत बहुत आपको साधुवाद। और बंधुओं, 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण साथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री गुड़गांव हरियाणा से श्री प्रेमचंद जैन, सुदर्शन, अवनीश, मनोज, आशा, मीनू, स्नेह, हेतव, गौरव, दिव्यान्नी, अंकुर, सुमित, शुभम, श्रेया जैन। और अमरावती से श्रीमती विमला रमेश चंद सिंघई। आप सभी निर्माण साथी के रूप में जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका आभार। और बंधु, 31,000 रुपये प्रदान करते हुए निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने वाले हैं सोलापुर महाराष्ट्र से श्रीमती छाया जैन, श्री सुनील कुमार जी वसाले, सूरज जैन, सुश्री सारिका जैन। और जबलपुर से श्रीमती ताराबाई जैन, धर्मपत्नी श्री कोमल चंद जी जैन, रिदांश जैन, साकेत जैन। आप निर्माण मित्र के रूप में हैं, आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं देवास मध्य प्रदेश से श्रीमती तिसरा सनत छावड़ा, दिल्ली से श्री लालचंद जैन, श्रीमती राजुल जैन, श्री राजेश जैन, नितिन जैन। और अशोकनगर से श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती मंजूलता जैन, श्री विवेक जैन। इन्होंने 11,000 की जगह 21,101 रुपये प्रदान किया है। हम आपकी उदारता बहुत सम्मान करते हैं। और बूंदी राजस्थान से श्री यश कुमार जैन, श्री जितेंद्र कुमार जैन। शाजापुर से श्री प्रकाश चंद, कौशल रानी जैन, नीरज, आरती, नवीन, श्वेता जैन। औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री भरत नगीन दास शाह, शोभा कांखनी, भावना भरत शाह। फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से श्री छतर सिंह दुधेरिया जैन, श्रीमती सरोज जैन, अनुराग जैन। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय अशोक जैन की पुण्यतिथि के अवसर पर सीमा जैन, पद्मावती जैन, श्वेता जैन, कोमल जैन, नमन जैन, गाजियाबाद। और लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री जैनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बंधुओं, मंदिर निर्माण हेतु भी कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। इम्फाल एवं जयपुर से स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी पाटनी की पुण्यतिथि पर परिवारजन हैं श्रीमती शांति देवी पाटनी, पुत्र श्री सुरेश पाटनी, विजय पाटनी, AVM, अमित पाटनी परिवार। इन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपकी उदारता का सम्मान। और रायपुर से श्री कीर्ति कुमार जैन, रश्मि जैन, श्रेया जैन, अक्षय जैन, सब परिवार। इन्होंने 11,000 रुपया। हावड़ा पश्चिम बंगाल से गुप्त दान के रूप में आया है 11,000 रुपया। और आगरा से श्रीमती मधुबाला जैन। इन तीनों महानुओं ने 11,000 रुपये प्रदान किए। हम सभी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरह और भी उदारतापूर्वक हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए गुणायतन की योजना और सदस्यता ग्रहण करते चले जाएंगे। और चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ बाकल मध्य प्रदेश से संजय सीमा मोदी का। ये कह रहे हैं, गुरुदेव, मरण के बाद हमारा स्मरण हो, ये विचार सही है या गलत? और मरण के बाद हमारा स्मरण हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मरण के बाद हमारा स्मरण हो, ये सोचना बात की बात है। मरण तक मेरा सुमिरन बना रहे, ये सोचना पहली बात है। अगर हम हर पल सुमिरन करते रहें तो हमारा सुमरण होगा और लोगों के लिए भी स्मरण होगा। आप पूछते हो मरण के बाद मेरा
स्मरण बना रहे, मैं कहता हूँ मरण के पहले अपना स्मरण बना के रखो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा क्या है, इसे समझो, इसे भूलो मत। ये भूल भयावह है जो हमें संसार में अटकाती है। किसका स्मरण करोगे, कितने जन्मों का स्मरण करोगे? अनंत बीत गए, बर्बाद हो गए। और किसी की स्मृति कितने दिन तक चलती है? आज भी हम अपने अतीत के महापुरुषों को याद करते, कितने नाम, उंगलियों में गिने जाने वाले नाम, जबकि असंख्य लोग अतीत में हो गए। इसलिए लोग मेरा स्मरण करे न करे, मुझे मेरा स्मरण होना चाहिए। और जितना जीवन मिला है, जीवन के जितने पल मिले हैं, उसे सुमिरन के साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान समय कोरोना, ब्लैक फंगस एवं व्हाइट फंगस का चल रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया में पाषाणी स्तब्धता आ गई हो। पाषाणी स्तब्धता आ गई हो। एक अंग्रेजी फ्रेज है गुरुदेव, डिफेनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाली शांति। इससे व्यक्ति अवसाद में जा रहे हैं गुरुवर, इससे उभरने का क्या उपाय है? देखिए, बचने का एक ही उपाय है, अपेक्षित सतर्कता अपनाइए, लेकिन मनोबल को ऊंचा रखिए। भावना योग कीजिए। जो भावना योग से परिचित नहीं, वो अपने अनुरूप योग ध्यान कीजिए, जिससे आपका मनोबल ऊंचा हो सके, आपके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। बाकी ये तो एक कहर है, कब किसको लपेट ले कहा नहीं जा सकता। इनको लेकर डरने से कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, इससे पहले भी कई महामारियां आई, वैश्विक स्तर पर आई। 5-5 करोड़ लोगों को महामारी ने लीला है, ये भी आंकड़े हम सबके सामने हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, महामारियां आई और चले गई, मानवता आज भी जीवित है। चीज़ें आएगी जाएगी, सब बदलेगी, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसलिए हमारी दृष्टि शाश्वत तत्व पर होनी चाहिए। जड़ बातों में उलझकर अपने मन को स्थिरता से दूर रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, महाराज श्री कोरोना महामारी के इस समय में भी कुछ लोग इसका उपचार करवाने के बजाय तंत्र मंत्र और पाखंड से कोरोना को भगाने का दावा कर रहे हैं। महाराज जी, आपके माध्यम से इस प्रकार के अंधविश्वासों पर विराम लगना चाहिए। इसी भावना से मैंने यह प्रश्न आपके पास प्रस्तुत किया है। देखिए, बीमारी बीमारी है और बीमारी की चिकित्सा की तरह करनी चाहिए। ये बड़ी विडंबना है कि आज भी लोग इतने पढ़े लिखे हो जाने के बाद भी, बहुत कुछ आगे बढ़ जाने के बाद भी, जिनका उपचार मेडिकल एड से हो सकता है उसकी उपेक्षा करके ऊपरी झाड़ फूंक पर विश्वास कर लेते हैं। हमें इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, अंधविश्वासों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंत्र तंत्र चिकित्सा कराए ये कोई ज़रूरी नहीं, उनसे मनोबल बढ़ता है। और मंत्र भी काम तब करते हैं जब हमारे अंदर उतनी श्रद्धा हो। आज पूजा, प्रार्थना, मंत्र, जाप सब हो रहे हैं, वो कीजिए, लेकिन उन पर निर्भर मत होइए। ये महामारी है, बड़ी बीमारी है, जिस उपाय से संभव उस उपाय से हमें ठीक करना चाहिए। तो जो उपाय हमारे सामने है चिकित्सा का, उसे रखना चाहिए। चिकित्सा, रसायन आदि शास्त्रों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। मंत्र भी चिकित्सा में सहायक है, लेकिन मंत्रविद भी औषधि देते थे। हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि वैद्य को मंत्र का भी ज्ञाता होना चाहिए। तो दवा के साथ दुआ लगती थी, लेकिन हम औषधि के उपचार को भूलकर इस प्रकार के थोते अंधविश्वासों में उलझेंगे तो अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। ऐसी जानकारी मिली कि अभी भी लोग कोरोना को भूत की तरह देख रहे हैं और झाड़ फूंक में ही लग रहे हैं। और ऐसा मुझे किसी ने बताया, एक गांव में कई लोगों की लाशें उठ गई। तो ये चीजें ठीक है। मास्क के चलते कोरोना बढ़ रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। मास्क के चलते कोरोना बढ़ रहा है। हाँ, लोगों में ये भ्रम है, ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री प्रमोद कुमार जैन कह रहे हैं, हम किसी से खुशियां मांगे
ये हमें मंजूर नहीं। मांगी गई खुशियों से किसका भला होता है? होता तो वही जो मंजूर खुदा होता है। वो पंक्तियाँ हम अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाते और कैसे उतारें गुरुदेव? देखिए, बात बिल्कुल सही है। खुशियाँ मांगने की चीज़ नहीं है, और मांगी हुई वस्तु मिले कोई ज़रूरी नहीं। मैं तो कहता हूँ मांगने की आदत छोड़ दो, खुशियाँ अपने आप हो जाएगी। लोगों के अंदर याचक वृत्ति बनी हुई है, और इसी याचक वृत्ति के कारण जीवन का आंतरिक संतुलन बिगड़ता है। हम पर निर्भरता छोड़े आत्मनिर्भरता को अपने भीतर विकसित करने की कोशिश करें। लेकिन क्या करें, मांगने की आदत लोगों की जाती नहीं। जीवन की सच्चाई को जो व्यक्ति समझता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, वो खुशी मांगता नहीं, खुशी को जीने का आदी और अभ्यासी होता है। एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, मेरी खुशी मेरी मानसिकता पर है। मेरी मानसिकता मेरी है, मेरे भीतर है, उसे मैंने संभाल लिया तो सब जगह खुशी है, और मानसिकता बिगड़ गई तो सब जगह खिन्नता। पूज्य गुरुदेव, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से मानसी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैंने एक जगह पढ़ा था, अच्छे लोग एवं अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। बहुत सुंदर। मेरी जिज्ञासा है कि हम कैसे एक अच्छे व्यक्तित्व को पढ़ें, समझें और उन अच्छाइयों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनाएं? बहुत अच्छी बात है। अच्छे व्यक्ति और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। आपने पूछा अच्छे व्यक्ति को हम कैसे पढ़ें, समझें, ताकि उनसे प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। देखिए, अच्छे व्यक्ति के निकट जब हम आते हैं और उनकी प्रवृत्तियों को, उनके चिंतन को, उनके व्यवहार को जब हम निकटता से देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि अच्छे लोगों का जीवन खुले किताब की तरह होता है, उनका जीवन ही अपने आप में संदेश बन जाता है। यदि हम थोड़ी भी समझदारी रखें और गुणग्राही दृष्टि से उनको हम देखना शुरू करें तो उनसे हम बहुत कुछ वह सब सीख सकते हैं जो बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ करके भी, ग्रंथों को पढ़ करके भी नहीं सीखा जा सकता है, और वो बिना बोले ही हमें वो सारा उपदेश दे सकते हैं। तो अच्छे लोगों को पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे लोगों के बीच रहना सीखो। महाराज, अच्छों की पहचान हो तब तो हम अच्छे के बीच रह सकेंगे। बस मैं इतना कहूँ कि जिनके जीवन में सकारात्मकता के साथ आध्यात्मिकता हो, समझ लेना उस व्यक्ति के जीवन में अच्छाई है, उसके जीवन में संयम है, सात्विकता है, सादगी। और ऐसे लोगों के निकट आने से हमें जीवन में वह अमूर्त प्रेरणा मिलती है जिसकी आज हमें सर्वाधिक जरूरत है। पूज्य गुरुदेव, पटेरा मध्य प्रदेश से धनंजय कुमार मनोज जैन कह रहे हैं, कहते हैं अंत भला सो सब भला, पर यह कथन मनुष्य जीवन में लागू नहीं होता, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में बुढ़ापा आता है जो कष्टदायी होता है। तो जीवन में अंत भला तो सब भला की कहावत कैसे लागू करें? अंत भला तो सब भला के अर्थ को समझिए। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब अंत में भला हो गया तो सब भला नहीं। अरे बुढ़ापे में आप भला कर लो तो जिंदगी भर के जो भी चीज़ें सब साफ हो जाएंगी। बुढ़ापे में शरीरगत दुर्बलता होती है, लेकिन तुम जवानी में अपने बुढ़ापे को भला बनाए रखने का संकल्प ले लो, और जवानी के दिनों में बुढ़ापे को अच्छा बनाए रखने का संकल्प लोगे और तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा होगा तो आगे का जीवन भी अपने आप अच्छा होगा। अंत भला तो सब भला का अर्थ ये है। तो कोई कार्य हम करते हैं तो उसके परिणाम की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और वो जब तक परिणाम सकारात्मक नहीं होते तब तक हमें कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होती। अतः अंतिम क्षण तक हमें उसके लिए सचेष्ट रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, खनिया धाना मध्य प्रदेश से मुस्कान जैन कह रही हैं, महाराज जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई मुनिराज सपने में कोई नियम दें तो लेना चाहिए या नहीं, और लिया है तो उसको निभाना चाहिए या नहीं? भैया ने सपने में नियम ले लिया है, गुरुदेव शंकर समाधान कीजिए। देखिए, अगर नियम तो सपने में भी ले लिया तो निभाना चाहिए, क्योंकि नियम में उन्नति है। पर एक बात सोचना चाहिए, नियम मैंने लिया है, अपने लिए लिया है। नियम को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए, नियम को अपने जीवन का आधार मानना चाहिए, उसे वरदान मानना चाहिए। मैंने अपने लिए नियम लिया है और मुझे उस नियम को निभाना है, ऐसी सोच बना लो। तो अगर आपने सपने में कोई प्रेरणा पाई है और आपको नियम आपने दिया है तो निभा लीजिए,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये कहते हैं कि मेरे नियम सपने में भी खंडित ना हो, तो वो व्यक्ति और एक कदम आगे का माना जाएगा कि जो सपने में लिए हुए नियम को भी अखंड पालन करता है, उसका जीवन धन्य होगा। नियम निष्ठ व्यक्ति का जीवन बहुत महान होता है। तो हमें सतत नियम निष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन ढाना कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि शादी में जो भांवर फेरे होते हैं उनमें युवती पहले 6 फेरों में आगे रहती है और बाद के 7वें फेरे में पुरुष आगे हो जाता है, इसका कारण क्या है तथा इसमें नव दंपतियों के लिए क्या संदेश है तथा आज बिना भांवर फेरे की शादी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, तो वे जो इस संदेश से वंचित हो जाएंगे, तो ऐसे विवाह को सामाजिक मान्यता देना कहाँ तक उचित है? देखिए, आपने वो सवाल पूछा है जिसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। आपने कहा कि जब फेरे होते हैं तो 6 फेरे में कन्या आगे होती है और 7वें फेरे में पुरुष आगे होता है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक पारंपरिक मान्यता जो इसको लेकर मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि 6 फेरे में कन्या आगे रही, इसका मतलब अभी तक ये आदमी कन्या को पाने के लिए उसके पीछे लगा था, और जब कन्या उसकी हो गई तब आगे आ गया और तय कर लिया अब तुम मेरे पीछे रहो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। ये एक इसका सकारात्मक अर्थ हो सकता है। आपने एक बात समझा होगा, हमारे देश में स्वयंवर हुए, एक भी स्वयंवर पुरुषों का नहीं हुआ। स्वयंवर किसका हुआ? कन्याओं का। तो युवक युवती के पीछे भागा है, ये रिकॉर्ड रहा है। आज नहीं, हर युग में रहा है, द्वापर युग में भी रहा है, त्रेता युग में भी रहा है, हर युग में रहा है। तो वो 6 में उसके पीछे चला, उसमें वो राजी हो गई, तो 7वें में पीछे लगा लिया। अब पीछे लगाने के बाद उसकी जिम्मेदारी को निभाने का एक कर्तव्य होना चाहिए। अब इसको दूसरे अर्थ में पलटें कि 6 में आदमी पीछे रहा, तो युवती ने सोचा ये मेरे पीछे लग गया तो मैं अब इसके पीछे पड़ जाती हूं, तो 7वें में वो उसके पीछे पड़ गई। शायद ऐसा भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, इसके अर्थ गहरे हैं। मैं तो यही समझता हूं, 7वें फेरे में लेकर के जाने का मतलब उसे खुद अपने पति को पति के रूप में स्वीकार किया और खुद होके आगे किया कि अब आज से आप मेरे पति हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मेरे आदर्श होंगे, मैं आपकी अनुगामिनी बनूंगी, छाया की तरह आपके पीछे चलकर कदम से कदम आपका साथ निभाऊंगी। और कन्वर अगर आगे आया तो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तेरे आगे हूं, कुछ भी होगा चट्टान की तरह मैं अड़ूंगा, तुझे आंच भी नहीं आने दूंगा। ये सोच होनी चाहिए, और यही सोच हमारी संस्कृति की सोच रही है। वर्तमान में ये सब चीज़ें बदलती जा रही है। मैं तो ये समझता हूँ विवाह पाणी ग्रहण संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है फेरे का, लेकिन लोग विवाहों में सम्मिलित होते हैं, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक और मखौल इसी क्रिया का उड़ाया जाता है। लोग देखते ही नहीं, समझते नहीं। काश इसके वास्तविकता को समझे होते तो जीवन में इस तरह की खींचातानी या विसंगति कतई नहीं हो सकती थी। तो इस तरफ दृष्टि होनी चाहिए और इधर देखने का पुरुषार्थ व्यक्ति को करते रहना चाहिए, तब हम काम कर पाएंगे। आपने कहा आजकल बिना फेरे भांवर के विवाह होते जा रहा है, उसके लिए क्या करें? देखिए, जो हमारी मान्य परंपरा के विरुद्ध विवाह है उसे आर्ष विवाह की श्रेणी में नहीं रखा गया, तो हमें आर्ष विवाह को ही मान्यता देनी चाहिए। पाणी ग्रहण का संस्कार एक मूलभूत संस्कार है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आधुनिकता के नाम पर यदि इस तरह का कार्य करते हैं तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं।
इसलिए हमें अपनी शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुरूप ही अपना काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सोनागिर मध्य प्रदेश से आदर्श जैन कह रहे हैं, महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि वही मंदिर और वही भगवान है, फिर भी कभी कभी भगवान को देखने का मन करता है, नज़र हटाने का मन नहीं करता, और कभी कभी उसी मंदिर में जाने का मन नहीं करता। तो गुरुवर, ये सब मन की चंचलता है या इसके पीछे और कोई कारण? मंदिर वही है, भगवान वही है, पर मन वही हो तब तो मन बदल जाता है। अगर मन ठीक है तो रम जाता है, और मन भटका है तो भटक जाता है। खेल सारा मन का है, इसलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, फिर देखो क्या आनंद आता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आशिका जैन कह रही हैं, महाराज श्री 26 तारीख को चंद्र ग्रहण है, उस समय हमारे शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को क्या सावधानी रखनी चाहिए, और उस समय दान का भी कुछ अलग प्रभाव है क्या, जिससे आने वाली संतान पर इसका गलत प्रभाव न पड़े? देखिए, हमारे शास्त्रों में ग्रहण आदि के काल में वे सारी एहतियात बरतने की व्यवस्था दी गई जिसे आज विज्ञान मानता है, और वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई बातों के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। बाकी अन्य किसी प्रकार के अंधविश्वासों को हमारे यहाँ स्थान नहीं दिया। ग्रहण एक प्राकृतिक संकट का काल है, ऐसे समय में हमें भजन पूषण आराधना करना चाहिए ताकि इस प्रकृति के ऊपर आए हुए संकट का निवारण हो सके। ये मनोभाव जरूर होना चाहिए। आज मैं मध्याह्न में बोल नहीं पाया, कल चतुर्दशी भी है, कल और परसों 2 दिन की स्वाध्याय सर्वार्थ सिद्धि की नहीं होगी, ये सूचना सब तक पहुंचा दीजिएगा। तो ग्रहण के दिन अस्वाध्याय की बात है, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हमें सूतक पातक की जो कोई व्यवस्था है वो हमारे यहाँ नहीं है। जैसा विज्ञान कहता है उसी अनुरूप चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी कह रही हैं, गुरुदेव इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर गुरुदेव आत्मा को सजाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा जिस पर परमात्मा की नज़र होती है? गुरुवार ऐसा क्यों, और हम किस प्रकार आत्मा को सजाएं कि शरीर को सजाने की ओर मेरी दृष्टि ही न जाए? देखिए, लोग चेहरे के सजाने के लिए इसलिए तत्पर होते हैं कि चेहरा दिखता है और दिखाया जा सकता है। जिस दिन आत्मा दिख जाए और आत्मा को दिखाने की योग्यता आ जाए तो तुम फिर आत्मा को सजाने में तत्पर होगे। विडंबना यही है कि तन को सजाने के लिए तुम 24 घंटे पागल हो। चेतन को सजाने की बात क्या, चेतन का आता ही पता नहीं है तो सजाओगे कैसे? ये हमारे भीतर का अज्ञान है, मोहांधकार है, जो हमें हमारे स्वरूप का बोध नहीं होने देता। जिस मनुष्य को अपने आत्म तत्व का बोध होता है वो तन को नहीं अपने चेतन को संवारने की कोशिश करता है। तन तो नश्वर है, और ऐसे तन तो हमने अनंतों बार धारण किए और छोड़े हैं। तो तन को नहीं, मन को संवारने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी की पंक्तियां बहुत सार्थक है, जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए न शाख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। अंतर आत्मा को पहचानोगे तभी तुम आत्मा को संभालने का भाव जगा सकोगे। जिसके भीतर भेद विज्ञान हो गया वो देह दृष्टि से ऊपर उठ करके अंतर दृष्टि से संपन्न हो जाता है। उसकी दृष्टि चर्म पर नहीं, अंदर के मर्म पर केंद्रित होती है। तो उसे हम पहचाने। ऊपर के शब्दों में कह देना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह अलग बात है, लेकिन अंतर मन से अपने आत्म को शुद्ध आत्म स्वरूप पहचानना और उसे ही अपना वास्तविक रूप मानना बहुत बिरलों के जीवन में संभव है। जिसके अंदर भेद विज्ञान होता वही ऐसा कर पाते हैं। काश ये भेद विज्ञान जगे और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। पूज्य गुरुदेव, अलवर राजस्थान से श्री अनिल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं आज प्रातः करीब 9:30 और 10 के बीच में आसपास अहिंसा स्थल दिगंबर जैन अलवर में भगवान आदिनाथ की पूजा कर रहा था। अचानक भगवान की आंखों से रोशनी प्रकट हुई, आंखों के चारों तरफ रोशनी दिखने लगी, जिसका फोटो गुरुवार आपको अवलोकनार्थ भेज रहा हूँ। इन रोशनी का क्या अर्थ है, हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, मुझसे चर्चा तो की, बताया भी,
पर मैंने ढंग से उस तस्वीर को देखा नहीं। तस्वीर जिस एंगल से खींची गई है वो समझ में नहीं आ रही, इसलिए इस विषय में मैं कह नहीं सकता। अगर उसका वीडियो होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कई बार हमारी दृष्टि का भी भ्रम होता है और लाइट का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि इस तरह की कोई चमक हुई है तो इस पर आगे पीछे देखना चाहिए, उसका समय, उसकी तिथि को देखना चाहिए। और इस विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। ये अतिशय रूप भी होते हैं, तो ये भौम उत्पात के भी सूचक होते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के अतिशय और उत्पात हैं, भौम, अंतरिक्ष और दिव्य। ये भौम जो भी किसी मूर्ति आदि के ऊपर होते हैं उसको भौम निमित्त कहते हैं। ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इनका बहुत कुछ वर्णन है। मेरे कान में चर्चा आई थी 2-3 दिन पहले की बात है शायद, इन्होंने ही बताया था, चूँकि यहाँ तो सब बात ही अलवर वाले पहुँचाते हैं, पूरे देश में साउंड सिस्टम अलवर का ही है। इन्होंने मुझे बताया पर मैं अपनी व्यस्ततावश पूरी तरह देख नहीं पाया। बेहतर होता कि उसकी वीडियो क्लिप होती, उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। एक आँख से रोशनी की किरण बाहर जाना, ऐसा लगना जैसे टॉर्च से लाइट बाहर निकलती, और एक आँखों में चमक आना, तो चमक क्यों कर आई, कितनी देर रही, और यह बाहर रोशनी निकली है तो उसका प्रकाश कैसा हुआ, वहाँ बिजली बंद करने के बाद क्या स्थिति रही। इन सब बातों पर जब तक पूर्वापर विचार न हो, इस विषय में मैं अपनी क्या राय दूं। बस इतना जरूर आप सबसे कहता हूं, कभी भी किसी भी मंदिर में कुछ इस तरह का अटपटा सा घटे तो सीधे अतिशय मत कहना। उस पूरे प्रकरण को देखना, समझना, गुरुजनों से संपर्क करना। हमने जैसा बताया भौम, अंतरिक्ष और दिव्य, ये 3 प्रकार के अतिशय और उत्पात के निमित्त हैं। उनमें से उसके पूरे लक्षण को देख करके बताया जा सकता है कि ये सही है या गलत है। तो उनको देख करके ही हमें समझना चाहिए और उसी अनुरूप फिर हमें आगे का निर्णय लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री कमल कांत जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि भूत, प्रेत और पिशाच आज के समय में होते हैं क्या? क्या इनकी शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को 40 साल तक अपने प्रभाव में रख सकती हैं? कृपया इनसे मुक्ति का उपाय बताएं। देखिए, भूत, प्रेत और पिशाच के किस्से बहुत होते हैं, पर मेरा मानना यह है कि मन के भूत से बड़ा कोई भूत नहीं। अभी तक मेरे पास इससे संबद्ध बहुत सारे प्रकरण आए, पर एक आध अपवाद को छोड़कर, वो अपवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह देखा नहीं, समझा नहीं, सब मुझे गप्प ही दिखे और उनका संबंध व्यक्ति के मन से ही है। इसलिए व्यक्ति को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच की चर्चा हमारे शास्त्रों में है, लेकिन मेरा मानना और अनुभव यही बताता है कि मन के भूत से बड़ा कोई भूत नहीं होता, हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। 2 उदाहरण मैं देता हूँ। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी अपने मायके से लौटकर आई थी, शादी थी, पति के साथ आ गई, अपने बाल खोल ली, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मेरे पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, मुझे जाना है, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। परिवार बड़ा प्रबुद्ध था। उस परिवार में 3 डॉक्टर थे, 5 एडवोकेट्स थे। सब लोग मेरे पास आए, मैंने देखा, उन सबको लगा कि कोई ऊपरी चक्कर हो गया, एकदम एब नॉर्मल। मैंने देखा, मुझे आभास हुआ मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने उनका पूरा बैकग्राउंड पूछा, पता लगा कि वो अपने भाई के घर गई थी शादी में, गर्मी के दिन थे, भाई से पटती नहीं थी, 3 दिन खाई पी नहीं, रात रात जगती रही, दिमाग में गर्मी चढ़ गई, सो आए बाएँ बकने लगी। मैंने उन लोगों से कहा, देखो भाई, किसी भी अंधविश्वास में मत पड़ो, तुम इसकी चिकित्सा कराओ
और परिवार की सांत्वना के लिए बोला पहले तो एक तुम शांति विधान करो, इसको कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। उनके मनोबल को जगाने के लिए मैंने इस शब्द किए कि अगर भूत प्रेत होते तो मेरे सामने ऐसी स्थिति नहीं होती, आप इनका ट्रीटमेंट कराओ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनका ट्रीटमेंट कराया गया, 15 दिन में वो महिला ठीक हो गई, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं, आज तक वो सलामत है। मैं जयपुर में था, पदमपुरा बाजू में, मध्य प्रदेश का ही एक युवक जो इंजीनियरिंग का छात्र था, वो एकदम असामान्य स्थिति में मेरे पास आया। उस समय शांतिलाल जी बाबा जी थे, क्योंकि भीड़ बहुत रहती थी, मैं व्यस्त था। उन्होंने विशेष आग्रह करके मुझसे कहा, महाराज जी ये एक प्रकरण है, आप इसको थोड़ा देखिए। आया, देखा तो एकदम उत्पात सा मचा रहा, 3 आदमी पकड़े हैं तो भी वश में नहीं आ रहा। उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उसे देखा और मैंने समझ लिया ये व्यक्ति को कुछ भी नहीं है, ये मामला पूरी तरह साइकेट्रिक है। मैंने उसे समझाया, संबोधा, बात करते करते वो काफ़ी नॉर्मल हुआ, करीब 15 मिनट लगा। फिर मैंने उसके परिवार को कहा कि भैया आप इसका इलाज कराओ और एक शांति धारा कराओ। 2015 से 2021 इस बीच में वो व्यक्ति 2-3 बार मेरे पास आके जा चुका, आज तक सलामत है। इससे पूर्व वो न जाने कहाँ कहाँ झाड़ फूँक करा लिया था, और कभी कभी झाड़ फूँक वाले तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर देते हैं, ऐसे भी कई केस हैं। तो इन सब चीज़ों पर विश्वास करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। अपने आप पर विश्वास करो, अच्छा कर्म करो, किसी को छेड़ो नहीं, किसी को परेशान मत करो, सदाचार के साथ जियो, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। छोटी छोटी बातों में कुछ भी हो तो भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत, ये मन का भूत बहुत खतरनाक है, इनसे बचो, इसे उतार दोगे तभी सुखी और सफल हो सकोगे। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग से सुश्री हर्षी अजमेरा, सुपुत्री श्री सुनील अजमेरा, गुणांचल ट्रस्टी एवं संयुक्त महामंत्री। हनी अजमेरा, हनी अजमेरा, हनी अजमेरा। हाँ गुरुदेव, वो कह रही हैं, महाराज श्री आप अपने प्रवचनों के माध्यम से प्राय यह कहा करते हैं, अपने अवगुण देखो और दूसरों के गुण देखो। गुरुदेव, देखा जाता है कि जीवन में कभी कभी कोई अवगुण गुण की तरह काम कर जाता है और कभी कभी कोई गुण भी अवगुण की तरह काम कर जाता है। तो गुरुदेव, गुण और अवगुण को समझने का पैमाना क्या है, तथा हमें जीवन के ऐसे विशेष 4 गुण और 4 अवगुण बताने की कृपा करें जो सदा सर्वदा शाश्वत रहते हैं, क्योंकि अब हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं सभी तथ्यों को 4 बातों से समझने के। देखिए, आपने पूछा है कई गुण अवगुण जैसे दिखते हैं और कई अवगुण गुण जैसे हो जाते हैं। देखिए, गुण कभी अवगुण नहीं होता और अवगुण कभी गुण नहीं होता। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। कोई चीज़ किसी संदर्भ में गुणकारी है तो वही चीज़ किसी संदर्भ में अगुणकारी भी हो जाएगी। जैसे आपको मीठा गुणकारी है, मीठा गुणकारी तो है, ठीक है, पर कितनी? हाँ, जरूरत से ज़्यादा। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर डालो तो वो गुण है, और उसी को 2 की जगह 20 चम्मच बना दो तो अवगुण है। तो ये गुण भी अवगुण बन गया यदि हमने उसका सही तरह से सही प्रयोग नहीं किया। तो गुण और अवगुण की जहाँ तक बात है, अवगुण गुण बनता है। जैसे किसी को कांटा चुभ गया, उसके कांटे को निकालने के लिए कांटा चुभाना पड़ता है, तब कांटा निकलता है। कांटा चुभाना एक अवगुण है, लेकिन कांटा को निकालने के लिए वो अवगुण भी गुण है। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ
कोई भी कार्य या गुण, उसकी उपयोगिता या उसकी महत्ता उसकी क्रिया से नहीं है, क्रिया से जुड़े संदर्भ से है। हम कौन सा कार्य किस संदर्भ में कह रहे हैं, कौन सी बात किस संदर्भ में कही जा रही है, कौन सी क्रिया किस संदर्भ में की जा रही है, जब तक ये समझ हमारे भीतर विकसित नहीं हो तब तक हम अपने गुण को ठीक तरीके से समझ नहीं सकेंगे। तो कहते हैं इसके लिए मनुष्य को एक विशेष गुण अपने साथ जोड़ना चाहिए, उसका नाम है औचित्य गुण। औचित्य गुण, औचित्य गुण सबसे बड़ा गुण है। औचित्य यानी उचित अनुचित का विचार करने की प्रतिभा। तो कहते हैं औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकत, औचित्य गुण समायाते सर्वे गुणा द्रुमायते। एक तरफ औचित्य गुण और एक तरफ गुणों का भंडार। औचित्य गुण समायोगे, औचित्य गुण आ जाने पर सर्वे गुणा द्रुमायन्ते, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगतः। औचित्य गुण के योग से सारे गुण अपने आप पनपने लगते हैं। तो आज चार का विचार करने की जगह एक को संभाल लो, बस एक ही है औचित्य, ये समझो। बस इतना हमें समझ में आ जाए तो सब काम हो जाए। गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ 10वीं प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, और जब तक गुरुदेव वो आ रही हैं, जिंदगी को गुड बेटर बेस्ट बनाने वाले परम पूज मुनीश्री के चरणों में कोटि सा नमन। मुनीश्री पढ़ा था कहीं कि जिंदगी है बेस्ट, जरा टेस्ट करके देख लो। आजकल की दुनिया में हमने जिव्या से बहुत सारी वस्तुओं के टेस्ट किए हैं, लेकिन जिंदगी का कैसे टेस्ट किया जाए, जो इतनी वेस्ट होकर के भी हम उसका टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, जिंदगी का टेस्ट कैसे लेंगे जब हम जिंदगी में इंटरेस्ट रखें तब तो। आज जिंदगी के प्रति इंटरेस्ट न रखने के कारण जिंदगी को वेस्ट बनाने की जगह जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट मत करो, बेहतर बनाओ, अपने भीतर से वेस्ट बनाओ। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम उसका इंटरेस्ट जगा पाएंगे। हाँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गया बिहार, साकेत, कोषाध्यक्ष एंड यूनाइटेड ट्रस्टी। मनोबल प्रणेता परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार बारंबार नमन नमन नमन। नमोस्तु महाराज जी। शब्दों की निर्गंथ दुनिया में अक्सर कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कुछ और, अर्थ कुछ और हुआ करता है। बहुत सुंदर। शब्दों की निर्गंथ दुनिया में कहते हैं कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कुछ और, अर्थ कुछ और हुआ करता है। बहुत सुंदर पंक्तियां, बोलो। मनुष्य ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो बोलते हैं ना, केवल मुख से नहीं बोलते। हमारा भ्रम है कि हम मुंह से बोलते हैं। हम जो मुंह से बोलते हैं वो थोड़ा होता है, लेकिन हम जो मन से बोलते हैं ना, वो उससे कई गुना होता है। हमारे शब्दों को अर्थ हमारी जिह्वा नहीं देती, हमारे शब्दों को अर्थ हमारी मुद्रा देती है। वो मुद्रा हमारे मन से प्रेरित होती है। सामने वाले के मन में क्या है, अर्थ वैसा होता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने मन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जिसका मन ठीक, उसका सब कुछ ठीक, और जिसका मन गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। जिसके मन में दुराशय है, उसके शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, वो बहुत खतरनाक है, वो खतरनाक है। इसलिए मन को दुराशय से मुक्त रखना चाहिए। जो हम शब्द से प्रकट कर रहे हैं वो
अंतर से होना चाहिए। इसलिए मुख से कहा गया शब्द बहुत उथला है, इसका संबंध हमारे हृदय से समझना चाहिए। बोलने वाला तो मन से साफ है, लेकिन सामने अर्थ लेने वाला कुछ और ही अर्थ ले रहा है। उस समय ये क्या देखो, बहुत एक दूसरा पहलू भी है इसका। हम कुछ बोल रहे हैं, उसका अर्थ कोई कुछ और ले, ये उसकी बला, उसकी हमें परवाह नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन साफ होना चाहिए। हाँ। मेरा मन साफ है तो सब कुछ साफ, और मेरा मन खराब तो सब कुछ खराब, ये ध्यान रखना। ये कर्म के उदय से होता है क्या? होता है। सामने वाले का मेरे प्रति कोई पूर्वाग्रह भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मेरे कर्म के उदय से ही ऐसा हो। सामने वाले की द्वेषपूर्ण दुर्भावना से भी हो सकता है। मेरे एक ही शब्द से बाकी लोग मेरे जय जयकार कर रहे हैं, मेरा यशोगान कर रहे हैं, और एक व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है, बिल्कुल ठीक। तो वो मेरा कर्मोदय नहीं है, वो उसकी बीमारी है, उसका कर्मोदय है। उसके अंदर मेरे प्रति द्वेष है, उसके मन में मेरे प्रति घृणा है, उसके मन में मेरे प्रति विद्रोह की भावना है, उसने मेरे प्रति पूर्वाग्रह बनाया, वो जाने। मेरा मन साफ है, मुझे अपना काम करना है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु श्री महर्षि। देवेंद्र कुमार जी जैन, साकेत, गया बिहार। नमोस्तु हाँ, गुरुवर। कोषाध्यक्ष एवं ग्रांटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी काला, हजारीबाग। आपने एक प्रवचन में कहा था हाँ। कि जैन धर्म वकालत नहीं, न्यायाधीश की तरह काम करता है। हाँ, इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी? उस दिन नहीं सुना था क्या? भाई, वकील अपने पक्ष की बात करता है और सामने वाले की बात को काटता है, तो पक्ष और प्रतिपक्ष में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जैन धर्म अनेकांत की बात करता है, दोनों की सुनो, क्योंकि जज दोनों की सुनता है। तो हमें जज बनना चाहिए, वकील नहीं। नमोस्तु महाराज जी। श्री राजकुमार जी काला, हजारीबाग। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, सीओ एंड संयुक्त महामंत्री गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंधन, सत्सत नमन। गुरुदेव, आपने कहा पाप पछता नहीं है। हाँ। पाप पछता नहीं है, कभी न कभी फूटता है। सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इससे परहेज नहीं करते। जो जीव इसमें रमा हुआ है और काल के गाल में समा जाता है, लेकिन इसके पापों का फल उसे किस रूप में, कब, कैसे प्राप्त होता है, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, पाप का फल तो मिलता ही है, आगे मिले पीछे मिले, किसी को तुरंत मिलता है, किसी को कुछ काल बाद मिलता है। लेकिन ना भुक्तम क्षीयते कर्म है, इस उक्ति को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन को बनाना चाहिए। और लोगों के जीवन में उत्पन्न पापोदय का स्मरण करते हुए यदि हम ध्यान दें तो हमें इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि पाप का फल हमेशा बुरा होता है और जो करता है उसे भोगना ही पड़ता है। कुरान काव्य में लिखा है कि उन कहारों को देखो जो किसी को ढो रहा है, और उसे देखो जो उस पर सवार है, समझ लो धर्म की महिमा क्या है। आज जब किसी को आप पीड़ित परेशान दिख रहे हैं, देख रहे, समझ ले इनके पापों का फल है, तो आज वो अपने पापों का फल भोग रहा है, तो कल मुझे भी भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पूज्य गुरुदेव, मैं श्री सुभाष जी को आमंत्रित करूं इसके पूर्व। हाँ, अच्छा, सुभाष जी सीईओ एंड संयुक्त महामंत्री गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शाश्वत नमन। गुरुदेव, जैन जीवन शैली में आहार या भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। संसार में, लोक में देखते हैं कि 3 तरह की कैटेगरी है भोजन के विषय में। लोगों का 3 तरह का विश्वास है। एक तो जो स्वाद के लिए भोजन करते हैं, और ज़्यादातर बहुलता ऐसी लोगों की है, अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखने के लिए, अपने सिस्टम को अच्छा रखने के लिए डॉक्टर वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाते हैं। और तीसरा जैन जीवन शैली है जो एक पवित्रता की तरफ ज़्यादा इंगित करती है। तो गुरुदेव, बात यह है कि भोजन करना एक प्राकृतिक सिस्टम है जिसमें खाना खाकर हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली तो सब मल में परिवर्तित होता है। तो गुरुदेव, जैन जीवन शैली में ऐसी क्या विशेषता है, इस पर थोड़ा प्रकाश मिले तो बहुत। देखिए, बात सीधी है। स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए और साधना के लिए भोजन का ये 3 उद्देश्य दिखता है। सबसे उत्तम उद्देश्य यही है कि हम साधना करके अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जाएं। भोजन में शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जैसे आज पेट्रोल की गाड़ी को केरोसिन से चलाएंगे तो इंजन बैठ जाता है,
कोई भी ऐसी गलती नहीं करता कि पेट्रोल की इंजन वाली गाड़ी में केरोसिन यूज करे। हमारा शरीर है, प्रकृति ने शरीर की एक संरचना जिस हिसाब से की, हमें शरीर को उसी अनुपात में भोजन देना चाहिए। यदि हम ठीक तरीके से भोजन पानी करेंगे तो हमारा शरीर का पूरा तंत्र व्यवस्थित होगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। उससे हमारा तन और मन दोनों बुरी तरह प्रभावित होगा। हम शरीर को जब स्वस्थ रखेंगे तभी हम अच्छी साधना कर सकेंगे, तभी हम कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। इसलिए जैन जीवन शैली कहती है कि भोजन केवल भोजन के लिए मत करो, भोजन करने के पहले आप ये मान के चलो कि मेरे भोजन का उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भोजन कर रहे हो पूर्ति होनी चाहिए। तो भोजन ऐसा हो जो भोजन ना हो उसे ही औषधि मान करके किया जाए। शरीर के लिए भोजन करो, भोजन के लिए मत जियो। जीने के लिए भोजन करो, भोजन के लिए मत जियो। जहाँ तक स्वाद का सवाल है, जैन जीवन शैली ऐसा नहीं कहती कि स्वाद मत लो। भोजन का स्वाद लो, भरपूर लो, पर स्वाद के लिए भोजन मत करो। जैन जीवन शैली ये नहीं कहती कि तुम नीरस लो। जैन जीवन शैली कहती है सरस लो और सरस रहो, पर स्वाद उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वाद जब हमारा उद्देश्य बन जाता है तो भोजन का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, और जब नियंत्रण समाप्त होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर व्यक्ति जीभ देखकर भोजन करता है, पेट देखकर नहीं। तो संतुलित आहार विहार ही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। नमोस्तुते। वो गुरुदेव, अभी अभी कार्यालय से एक हमारे पास सूचना आई है जो बहुत ही अनुकरणीय पहल है, और इसे मैं लोगों को अवगत कराना आवश्यक समझता हूँ। गुरुदेव, कुछ दिन पूर्व श्री भोपाल से श्री महेंद्र कुमार जी जैन एवं श्रीमती साधना जैन, उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अभिषेक जैन, श्रीमती तनु जैन, पुत्री दामाद श्रीमती स्मृति जैन, श्री सुधांशु जैन, अनुष्का, कनिष्का, अतुल्या, आलेख्या जैन, मोहित, प्रखर जैन, DZO BDA कॉलोनी कोहिफिजा भोपाल, ये 2 दिन पर पूर्व ट्रस्टी बने हैं, और आज पूरा का पूरा राशि यहाँ कार्यालय में उनकी तरफ से प्रदान कर दिया गया है, जो एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है बंधु। और गुरुदेव, ये आपके आशीर्वाद के विशेष पात्र हैं, कृपया आपका आशीर्वाद इन्हें मिलना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा कार्य किया है महेंद्र भाई ने। मैं उनके परिवार को जानता हूँ, ये 501 परिवार है। परिवार के सुनील तो पहले से ही जुड़े रहे। इनकी माँ जी बादामी बाई बहुत धर्मात्मा और बहुत जुड़ी हुई महिला रही है। इन्होंने आज, जैसा मुझे बताया गया, खुद चला करके ये सूचना दी है कि मुझे आज गुणायतन से जुड़ना है। बहुत अच्छा, मैं कहूँगा उन्होंने अपने जीवन का श्रेष्ठतम कार्य किया है। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये सुअवसर आप सबके लिए है। गुणायतन का यहाँ जो निर्माण हो रहा है वो किसी मंदिर मात्र का निर्माण नहीं है, ये इतिहास की रचना है। जहाँ भव्य जिनालय तो है ही, जीवन के रूपांतरण के विज्ञान का पाठ भी लोगों को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ जो कुछ भी है वो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता को ठीक तरीके से समझने में समर्थ हो सकेगा, आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी देखने का सुयोग यहाँ मिलेगा। व्यक्ति समझ सकेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भेद को अच्छे तरीके से समझने की क्षमता यहाँ आने के बाद लोगों के भीतर विकसित होगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अनेक लोगों का भावोद्धार होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। और मैं तो ये समझता हूँ, यदि एक व्यक्ति की भी अंतर्दृष्टि प्रकट हो गई तो हम सबका श्रम सार्थक हो गया। यह वह चीज़ है जो आज दुनिया में कहीं नहीं बनी है। ये मंदिर तो भव्य बना ही है पंचायतन शैली का, आप लोग रोज उसकी झलक देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गुणायतन की थीम पार्क में 2 चीज़ें आप सबको दिखाई जाएगी। एक सोरिंग राइड जिसमें समो शरण दर्शन, समो शरण की साक्षात प्रतिकृति का दर्शन 16 मिनट में हर व्यक्ति पूरे समो शरण की वंदना करके लौट आएगा। ये दुनिया की इकलौती चीज़ इस तरह की रिलीजियस राइड, और वो भी 16 मिनट की, और सोरिंग राइड जो बहुत थोड़ी संख्या में दुनिया में। और दूसरी यात्रा आत्मा से परमात्मा की,
यात्रा आत्मा से परमात्मा की जो यहाँ एक मूवी के माध्यम से आत्मा के जीवन दर्शन को बताया जाएगा, 14 गुणस्थानों के माध्यम से आप जान पाएंगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, क्या है जीवन की भूल, कैसे जीवन में बदलाव होना चाहिए। चतुर्गति के भ्रमण से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण वृत्तांत आपको यहाँ देखने को मिलेगा और वह सब लगेगा जैसे ये मेरी अपनी कहानी है। कैसे आत्म विकास का क्रम शुरू होता है, श्रावक क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं, ध्यान कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, केवल ज्ञान कैसे होता है। भगवान को जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय क्या कैसा घटता है, उसकी साक्षात अनुभूति यहां आने वाले लोगों को होगी। एक पल को उसे ऐसा लगेगा मानो साक्षात भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित हो रहे और भगवान के दिव्य समोस शरण में प्रवेश करके तो व्यक्ति अपने जीवन को तार ही लेगा। यह जीवन के लिए अद्भुत प्रयोग है। तो ऐसा ये अद्भुत कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। अभी तो उसकी झलक देख करके ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो जब साक्षात देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं सभी से ये कहूँगा, राम नाम का रथ है, भगवान के नाम का रथ है, ये बढ़ा जा रहा है, ये तो अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। बस तुम्हें ये तय करना है कि इसमें मेरा हाथ कितना है। हर व्यक्ति का हाथ लगना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जब यहाँ आए तो उन्हें लगे कि ये वो धरोहर है जिसमें हमारे पूर्वजों का भी योगदान रहा, और आप अपने जीते जी आओ कि ये चीज है जिसमें मेरा भी अंशदान रहा है। कोई वंचित मत हो, ये मौका है, सुनहरा मौका है। कार्य बहुत बड़ा है, छोटा मोटा कार्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह की योजना है सब कुछ विश्व स्तरीय है। इस विषम परिस्थिति में भी उसका निर्माण का क्रम चल रहा है। तो ऐसे विश्व स्तरीय कार्य में, ऐसे लोकोत्तर क्षेत्र में जो सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है, सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम हो वो लगा देना। रोज लोग अपनी अपनी प्रेरणा से इस कार्य में हाथ बटा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देता हूं जो इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी देते रहें, और लोगों को भी मेरा यही आशीर्वाद और प्रेरणा है। ओम शांति। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।